नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, स्टेट वेरिएबल्स। हेडिंग डालो स्टेट वेरिएबल्स। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स? स्टेट वेरिएबल्स होते क्या है? तो कोई भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, क्या कहा हमने, कोई भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है ना, उन्हीं मेजरेबल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। तो लिखो स्टेट वेरिएबल्स। क्या हेडिंग डालोगे? स्टेट वेरिएबल्स। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स? तो स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, क्या लिखोगे? द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज defined by certain measurable properties. Certain measurable properties. The state of a system is defined by certain measurable properties. These properties are called state variables. These properties are called स्टेट वेरिएबल्स। उनको क्या कहा जाता है? स्टेट वेरिएबल्स कहा जाता है। यानी कि वो सर्टेन मेजरेबल प्रॉपर्टी जो कि किसको डिफाइन करते हैं, सिस्टम को। स्टेट ऑफ द सिस्टम को जो डिफाइन करने वाले मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो कि स्टेट ऑफ द सिस्टम को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उन्हीं को क्या कहा जाएगा, स्टेट वेरिएबल कहा जाएगा। जैसे कि समझो इस बात को कि मेरे पास क्या है ना, कोई गैस है, ठीक है ना, गैस है। तो हम बोले कि इस गैस का स्टेट क्या है, बोलोगे कि ये कैसा सवाल है ना, गैस का क्या स्टेट है, राइट। तो गैस का क्या स्टेट है बोलने से क्या, कि गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, अच्छा ये मतलब है, हाँ बिल्कुल यही मतलब है, ठीक ना। गैस का टेम्परेचर कितना है, गैस का प्रेशर कितना है, तो ये सब टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर नंबर ऑफ मोल्स हो गए गैसेस के कितने हैं, तो ये सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जो कि उस गैस के स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल। हमने क्या कहा कि यहां पर जो है ना कोई गैस फिल किया गया है, इस वेसल में हमारे पास में क्या है, गैस है। हम क्या पूछे कि इस गैस का स्टेट क्या है, बताओ इस गैस का स्टेट क्या है। तो आप क्या बोल रहे हो कि जो इसका मोल है, मोल के रेस्पेक्ट में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, किसके इतने मोल्स हैं, इसका इतना टेम्परेचर है, इसका इतना प्रेशर है ना। तो ये जो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर नंबर ऑफ मोल्स हो गया, जो कि इस गैस को डिफाइन कर रहे हैं, गैस के स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं बोल सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर हो गया। इस गैस को क्या कर रहे हैं, डिफाइन करने के लिए हम लोग को किन मेजरेबल प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ रही है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर वॉल्यूम हो गया, या फिर नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो ये हमारे पास में क्या है, वो सर्टेन मेजरेबल प्रॉपर्टी जो कि किसके बारे में बता रहे हैं, स्टेट ऑफ द सर्टेन मेजरेबल प्रॉपर्टीज। और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, सर्टेन मेजरेबल प्रॉपर्टी जो कि क्या कर रहे हैं, गैस को डिफाइन कर रहे हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा, स्टेट वेरिएबल्स। क्या कहा जाएगा, स्टेट वेरिएबल्स। इन्हीं को क्या कहा जाएगा, स्टेट वेरिएबल्स कहा जाएगा। बात समझ में आई कि कोई भी सिस्टम में, हमारे कोई भी सिस्टम का स्टेट होगा, कोई भी सिस्टम का क्या होगा, कोई ना कोई स्टेट होगा। उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मोलारिटी हो सकता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सकता है, हीट कैपेसिटी हो सकता है, पीएच हो सकता है, डिफरेंट तरह की चीजें, ठीक है ना। तो वो सब सारे के सारे क्या है हमारे पास में, मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि उस स्टेट को, सिस्टम के उस स्टेट को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। इसी वजह से उन मेजरेबल प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, स्टेट वेरिएबल्स कहा जाएगा। क्लियर है बात।
अब देखो मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो है ना, इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है? मेजरेबल प्रॉपर्टीज measurable properties can be classified into two categories. कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है? दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक जो होगा हमारे पास में स्टेट वेरिएबल्स की ही बात कर रहे हैं हम लोग, एक होगा हमारे पास में एक्सटेंसिव और दूसरा होगा हमारे पास में इंटेंसिव। एक होंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे क्या होंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इनका डिफरेंस देखते हुए हम लोग क्या देख लेंगे, ये होते क्या है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आ रही है कि जो मेजरेबल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। जैसे कि हमने क्या कहा कि कोई गैस है, उस गैस का स्टेट बताओ, तो आपने क्या कहा कि इसके लिए जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है ना, उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल हो गया, जो कि उस गैस को डिफाइन कर रहे हैं, उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टेट वेरिएबल्स। और मेजरेबल प्रॉपर्टी जो है ना, यानी कि स्टेट वेरिएबल्स को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा एक्सटेंसिव और दूसरा क्या होगा? इंटेंसिव। ठीक है, इतना नोट करो और उसके बाद हम लोग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के साथ में डील करेंगे कि व्हाट आर दिस एक्चुअली, व्हाट आर दिस एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। हो गया लिखना? बताओ, हो गया है ना? हो गया जगजीत? Now next is the measurable property of the system are classified as extensive and intensive. एक्सटेंसिव जो होता है ना, सिंपल आप ये समझो, एक्सटेंसिव लिखो मेजरेबल प्रॉपर्टीज लिखो मेजरेबल प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक जो होगा वो क्या होगा? एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है? तो ये होता है हमारे पास में डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सैंपल। पहली बात आप क्या लिखोगे? डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सैंपल। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सैंपल। जो सैंपल लिया है ना हमने, उसके साइज पर डिपेंड करेगा। जैसे कि हम बोल दें कि मास वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, जैसे कि एग्जांपल को हम लोग देख सकते हैं, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया एंड हीट कैपेसिटी हो गया। ये सब जितने भी होते हैं ना, जो कि किस पर डिपेंड करते हैं बताओ? तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं या फिर सैंपल पर डिपेंड करेंगे, है ना। जैसे कि अगर हमने क्या किया कि एक लोहे का टुकड़ा ले ले, एक कितना सा बड़ा टुकड़ा है और एक बड़ा सा टुकड़ा है, राइट। एक हमारे पास में एक छोटा टुकड़ा है और एक क्या है? बड़ा टुकड़ा है।
एक का मास क्या होगा, ज्यादा होगा, और दूसरे का मास क्या होगा, कम होगा। मतलब सैंपल के साइज पर डिपेंड कर रहा है, मास जो है उस लोहे के टुकड़े के साइज पर डिपेंड कर रहा है। एक का ज्यादा हो रहा है, एक का कम हो रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, साइज पर डिपेंड कर रहा है ना। वॉल्यूम की बात कर लो आप, कि बड़े जो साइज है उसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, जो छोटे साइज का है उसका वॉल्यूम क्या है, कम है। और उसके अलावा हमारे पास में हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होता है, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस, कोई भी अमाउंट ऑफ हो सकता है हमारे पास में, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट दी जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। कोई भी सब्सटेंस में अमाउंट डिफाइन नहीं कर रहे हम, ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना हीट दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हीट कैपेसिटी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्या लिख सकते हो, इट इज द amount of heat energy required to rise the temperature of entire object और substance। by 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन, substances by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इंटायर ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस में 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, लेट सपोज कि 50 डिग्री सेल्सियस था, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 51 डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए जितना हीट दी जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास में क्या है, मास जो है हमने क्या कहा, जैसे कि दो हमारे पास में दो सिस्टम है, दो अलग अलग हमारे पास में साइज है, तो मास क्या होगा, अलग अलग होगा। वॉल्यूम भी क्या हो सकता है, अलग अलग होगा, कि बड़े साइज छोटे साइज का होता है, हमारे पास में वॉल्यूम क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिव में हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ सैंपल। दूसरा क्या हमारे पास में, इंटेंसिव, दूसरा तरह का जो हमारे पास में मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो क्या है, इंटेंसिव। तो इंटेंसिव किसको बोलेंगे, इट डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सैंपल। ये साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड नहीं करेगा, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, या फिर बोल सकते हो प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, एटसेट्रा। ये सब सारे के सारे क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करो, मतलब क्या है कि सैंपल को हमने दो पार्ट में, अगर कोई भी अगर आपको दिया गया ना कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आइडेंटिफाई करना है, तो आप सिस्टम को क्या कर दो, सब डिवाइड कर दो, सिस्टम को क्या कर दो, सब डिवाइड कर दो, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अब देखो इस रूम का कोई ना कोई वॉल्यूम रहा होगा, बीच में से हम क्या कर दिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस पार्ट का अलग होगा, इस पार्ट का अलग होगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं, सिस्टम को डिवाइड करने पर वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है, तो वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। मास की बात करते हैं, लोहे का एक इतनी बड़ी टुकड़ा था, उसको हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पूरे लोहे के टुकड़े का जितना मास था, क्या उतना ही मास रहेगा एक छोटे वाले टुकड़े का, नहीं रहेगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट व्हाट अबाउट द इंटेंसिव, हम क्या बोल रहे हैं कि इस रूम को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या इधर का प्रेशर कुछ अलग होगा, इधर का प्रेशर कुछ अलग होगा क्या, नहीं होगा ना। इधर जितना प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, उतना प्रेशर इधर भी लगेगा, राइट। मतलब क्या है, जो प्रेशर है वो किस तरह का प्रॉपर्टी हो गया, इंटेंसिव, है ना। इसके अलावा आप देखो कि डेंसिटी, जैसे कि रूम है हमारे पास में, खाली रूम है, उसको हमने क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, दोनों की गैसेस की डेंसिटी अलग अलग होगी क्या, नहीं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या लिखा है, प्रेशर टेम्परेचर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं।
टेम्परेचर, अगर रूम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या इधर वाले रूम का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, इधर वाले रूम का टेम्परेचर कुछ अलग हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला है, दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी कि सिस्टम को सब क्लासिफाइड करने पर प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता है तो वो कैसा होगा, इंटेंसिव। और अगर चेंज आता है तो वो कैसा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो हम लोग इससे एक बात और भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सटेंसिव जो होता है वो कैसा प्रॉपर्टी है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। यानी कि ऐड करने पर क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ वॉल्यूम था हमारे पास में, उसमें हमने कुछ और, जैसे कि वाटर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम था ग्लास में, हाफ ग्लास भरा हुआ था, उसमें हमने कुछ वाटर अमाउंट ऐड कर दिए, तो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम जो है हमारे पास में, वॉल्यूम जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि वॉल्यूम जो है ना कैसा प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द एडिटिव प्रॉपर्टीज, वेयरएज दीज आर द नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो इतना नोट करो। अब आगे लिखो, इधर हमने क्या लिखा था, एक्सटेंसिव, इधर क्या थे, एक्सटेंसिव, और उधर क्या था हमारे पास में, इंटेंसिव। हमने क्या बताया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं। तो क्या लिखोगे आप, इट इज एडिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एडिटिव, ये क्या होता है, एडिटिव होता है। मतलब ऐड करने पर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। ठीक है ना, दो अलग अलग लोहे के टुकड़े थे, एक जगह पर मिक्स कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होते हैं। दीज आर नॉन एडिटिव, दीज आर नॉन एडिटिव, दीज आर नॉन एडिटिव। ठीक है, सिंपल आप क्या करना, कोई प्रॉपर्टी दिया गया है ना, उसको बीकर में रख करके दो पार्ट में डिवाइड कर दो। चेंज आता है एक्सटेंसिव, चेंज नहीं आता है इंटेंसिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लिखो, इसमें क्या होता है, इफ सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या फिर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसमें क्या होगा, इफ सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, या फिर इनटू पार्ट्स बोल सकते हो, इनटू पार्ट्स, द वैल्यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज चेंज, द वैल्यूज ऑफ these properties are changed। इसमें जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, जब सिस्टम को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है पार्ट में, तो वैल्यूज क्या आ जाते हैं, चेंज में आ जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि वॉल्यूम की बात कर लो। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम रिमेन्स अनअफेक्टेड। क्या लिखोगे, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ, these properties of system remains unaffected, remains unaffected by division of system, by division of system। डिवीजन करने पर यहां पर चेंज देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, जैसे कि क्या हो गया, मास हो गया, मास के अलावा क्या आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, मोल्स में भी चेंज आएंगे, मोल्स में चेंज आएंगे कि नहीं आएंगे ना, मोल्स में चेंज आएंगे ना। पहले हमारे पास में 18 ग्राम था वाटर पे, अब बाद में क्या हो गया, हमने 36 ग्राम ले लिया, तो मोल्स तो 2 मोल हो गए ना, मोल बढ़ गया। मोल इज द एडिटिव प्रॉपर्टी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। इसके अलावा क्या हो सकता है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं, सॉरी इंटरनल मतलब बॉडी का जो एनर्जी, अंदर में जो एनर्जी रहा होगा, सिस्टम में जो एनर्जी रहा होगा। तो ये भी हमारे पास में क्या एडिटिव है कि नहीं।
सिस्टम में एनर्जी था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। इंथैल्पी की बात कर लेते हैं, इंथैल्पी हो गया या फिर एंट्रोपी हो गया, सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक ना। कि इंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी, एंट्रोपी जिसको कि हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में क्या आ रहा होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारे के सारे जो होते हैं ना, क्या होते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। अब नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिव में हमारे पास में क्या रहा होगा, इसके एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होता है क्या बताओ तो, मास बाय वॉल्यूम। मास कैसा प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है, दोनों एक्सटेंसिव है। तो एक बात हम लोग नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिखोगे आप, कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा, क्या कहा हमने, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो की वजह से जो अलग थर्ड तरह का प्रॉपर्टी होगा, वो प्रॉपर्टी कैसा होगा, इंटेंसिव, ठीक है ना। तो डेंसिटी जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, या फिर स्मॉल डी से भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा क्या हो गया, मोलार वॉल्यूम, क्या हो गया, मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम किसको बोलते हैं, वॉल्यूम पर मोल, है ना, पर मोल में वॉल्यूम कितना है वो क्या हो गया उसका मोलार वॉल्यूम, ठीक ना, यानी कि V/N। इसके अलावा क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, कि इंटायर ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना हीट दिया जाता है वही क्या है, हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, कि 1 ग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितना टेम्परेचर दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो किस तरह का प्रॉपर्टी है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। इसके अलावा जितने भी हमारे पास में कंसंट्रेशन टर्म हो गए, मोलारिटी हो गया, जैसे कि मोलारिटी, कोई हमारे पास में मोलार कंसंट्रेशन था, ठीक है ना, 1 मोलार का कंसंट्रेशन था, यानी कि 1 मोल पर लीटर का हमारे पास में क्या था, कंसंट्रेशन वाला 1 लीटर का सॉल्यूशन था, उसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। आप ऐसा समझो कि आपने जो है ना चीनी वाटर में एक लीटर पानी में आपने क्या कर दिया, चीनी घोल दिए, कितना आप जितना आप मीठा पसंद है आप डाल दो, ठीक ना, 300 ग्राम, ठीक है, डाल दिया आपने, घोल दिया, पूरे तरह से घुल गया। अब क्या करो, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। घुल जाने के बाद, कंप्लीटली घुल जाने के बाद कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा ना उस शुगर का उस पानी में, तो उसको आप जब दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हो, स्प्लिट कर दे रहे हो, तो फर्स्ट वाले कम मीठा लग रहा है, दूसरा वाला ज्यादा मीठा लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या, दोनों का मीठा क्या है, सेम है ना, मतलब कंसंट्रेशन दोनों में क्या है, सेम है, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, ये सब सारे के सारे, मोलालिटी, ये सब सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब देखो पीएच। पीएच जो कि एसिडिटी और बेसिसिटी को बताता है ना, 7 से कम होता है एसिड बोलते हैं, 7 से ज्यादा होता है बेस बोलते हैं। आप मान के चलो कि आप जो है ना, मतलब नींबू का आपने क्या बना दिया, शरबत बना दिया, ठीक है ना। अब शरबत को क्या कर दो, दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, क्या इस वाले शरबत का पीएच कुछ और होगा, दूसरे वाले का कुछ और होगा क्या, नहीं ना, सेम ही रहेगा ना। स्प्लिट करने पर चेंज हो रहा है पीएच, नहीं हो रहा है ना। तो पीएच कैसा है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर आप उसके टेस्ट से भी आप पता कर रहे हो ना, मतलब पीएच तो सेम ही रहेगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच भी क्या है हमारे पास में, एक तरह का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा ईएमएफ ऑफ सेल, ये ईएमएफ ऑफ सेल जो है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहां पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोलार इंटरनल एनर्जी, याद रखना जहां कहीं भी क्या आ जाएगा, मोलार, मोलार या फिर बोल सकते हो पर मोल पर ग्राम, ऐसा कुछ आ जाता है, तो वो सारे के सारे कैसे होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है ना। तो मोलार इंटरनल एनर्जी क्या लिख लोगे, मोलार इंटरनल एनर्जी, ये भी क्या हमारे पास में। और इस वाले
टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोलार इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जिसको कि हम लोग UM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये क्या होता है हमारे पास में U/M, यानी कि इंटरनल एनर्जी पर मोल। क्या बोल सकते हैं हम, इंटरनल एनर्जी पर मोल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलार इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। इसके अलावा मोलार इंट्रोपी हो सकता है। क्या हो सकता है, मोलार एंट्रोपी, ठीक है, यानी कि एंट्रोपी पर मोल, एंट्रोपी पर मोल, ठीक ना, यानी कि एंट्रोपी पर मोल। SM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, SM, मोलार एंट्रोपी S/N, ठीक है। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये भी क्या होगा हमारे पास में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, है ना। जैसे कि शहद है, विस्कोसिटी मतलब समझ में आ रहा है, विस्कस जो रहा होता है, शहद है, आपने क्या किया, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, मतलब वो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, विस्कस आपको समझ में आता है विस्कोसिटी। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो शहद है ना, उसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, कि दोनों की विस्कोसिटी अलग अलग हो जाएगी क्या, है ना, सेम ही रहेगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी क्या है, एक तरह का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये था हमारे पास में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अब देखो उधर लिखना हो चुका है क्या, बताओ, हो चुका है। हो गया है लिखना। तो नोट में एक बात लिखोगे, क्या बात लिखोगे, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नोट में क्या बात लिखोगे, पहली बात, नोट में पहली बात क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव property to extensive property is a intensive property। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, बताओ, एग्जाम्पल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ये दोनों के दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, बट डेंसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बात रही, जैसे कि मोलारिटी का भी आप ले सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। मोलारिटी फॉर्मूला क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, ये क्या है, अगेन ये हमारे पास में एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव है कि नहीं बताओ। अब दोनों हमारे पास में एक्सटेंसिव है, तो जो उनका रेशियो आएगा वो क्या होगा हमारे पास में, इंटेंसिव होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या कहा कि कहीं पर अगर हमारे पास में क्या आता है, पर ग्राम पर मोल ऐसा कुछ आता है, तो है ना, ये पर लीटर है हमारे पास में यहाँ पर, तो पर ग्राम वाले देख लो आप, ठीक है ना, क्या देख लोगे, पर ग्राम वाले लिखो पहले इतना, इधर लिखना हो चुका है बताओ। तो लिखो, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में पर ग्राम पर मोल ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले ना, वो सब सारे के सारे क्या होंगे, इंटेंसिव। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर ग्राम पर मोल
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर ग्राम पर मोल बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल देखो आप, इंथैल्पी कैसा प्रॉपर्टी है? इंथैल्पी किस तरह का प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव है। तो मोलार इंथैल्पी कैसा हो जाएगा? मोलार इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी पर मोल ना। तो मोलार इंथैल्पी क्या होता है? मोलार इंथैल्पी यानी कि इंथैल्पी पर मोल। तो इंथैल्पी पर मोल जो होगा वो कैसा प्रॉपर्टी होगा? इंटेंसिव। होगा या नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। मोलार इंथैल्पी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास बताओ, मास कैसा प्रॉपर्टी होता है? एक्सटेंसिव। और वहीं पर हम बात करें मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? और हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है हमारे पास में? हीट कैपेसिटी बताओ क्या होता है? ये होता है हमारे पास में, ठीक है। जहां पर कि सी जो है ना हमारे पास में, जो कैपिटल सी है, कैपिटल सी क्या रहा होता है? कैपिटल सी इज द, हाँ ठीक है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगा हमारे पास में, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। मास इंटू सी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? मास इंटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ये क्या है? एम इज द मास, स्मॉल सी इज द स्पेसिफिक हीट। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या आ जाएगा? हीट कैपेसिटी अपन में मास, है ना, पर ग्राम या फिर पर केजी ऑफ द सब्सटेंस में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे पास में क्या है? स्पेसिफिक हीट, और ये क्या है? मास है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारे पास में? किस तरह का प्रॉपर्टी हो जाएगा? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी छूट गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगा वो किस तरह का प्रॉपर्टी है बताओ? इंटेंसिव, ठीक है ना। अब चाहो तो यूनिट देख सकते हो, जैसे कि अगर हम बात करें मोलर, अगर हम मोलर के बारे में बात करें, मोलर हीट इधर लिखना हो चुका है, बताओ। मिटाओ, मिटा दें? मिटा देना। तो लिखो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इसके, ये किसके इक्वल होता है? स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये जो स्पेसिफिक हीट एंड, सॉरी, मोलर मास होता है, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर मास, इसकी यूनिट जो है क्या निकल के आती है? जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। क्या आता है? जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ये निकल के आता है, या फिर पर डिग्री पर केल्विन आता है हमारे पास में। इसका यूनिट निकल के आता है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो पर ग्राम आ रहा है ना, पर मोल आ रहा है, तो दोनों क्या होंगे हमारे पास में? दीज आर द
मतलब बोल सकते हो क्या कि ये हमारे पास में जो ये किस तरह का प्रॉपर्टी है, तो मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है ना, तो ग्राम पर ग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया, मोल आया तो इसका यूनिट क्या आएगा, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, आएगा ना, हाँ आएगा कि नहीं। तो ये किस तरह का प्रॉपर्टी हो गया, पर मोल आ रहा है ना इसमें, किस तरह का प्रॉपर्टी हो जाएगा, इंटेंसिव। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था हमारे पास में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। नोट करने वाली बात क्या है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग सिंपली क्या करेंगे ना, सिस्टम में उस प्रॉपर्टी को लगा करके दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अगर चेंज आता है तो एक्सटेंसिव, चेंज नहीं आता है तो इंटेंसिव। ठीक है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। कहीं पर ग्राम आता है, पर मोल आता है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नोट करो फटाफट।